प्रीवियस वीडियो में आपने HTML लिंक्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो में आप लिंक्स को स्टाइल करना सीखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ लिंक्स को स्टाइल किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन देख लें, देन हम इन लिंक्स को स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास 4 लिंक्स जो हैं वो स्टाइल हुए हुए हैं। फर्स्ट वन को अगर आप देखें तो ये मैंने लिंक को एज अ टेक्स्ट ही स्टाइल किया हुआ है, और जो बॉटम 3 लिंक्स हैं इनको मैंने एज अ बटन स्टाइल किया हुआ है। तो लिंक्स को स्टाइल करने से पहले आपको लिंक्स की स्टेट्स का पता होना चाहिए। लिंक की बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं। ये अभी अनविजिटेड स्टेट है, अभी हमने इनको विजिट नहीं किया, तो अनविजिटेड स्टेट को हम लिंक स्टेट भी कहते हैं। जहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है होम, ये लिंक स्टेट है। जब आप किसी भी लिंक के ऊपर कर्सर को लेके आते हैं तो ये इसकी हावर स्टेट होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये लिंक स्टेट थी, ये इसकी हावर स्टेट है। देन आप जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव स्टेट बन जाती है। तो ये लिंक की एक्टिव स्टेट है, जहाँ पे मैंने इसका जो कलर है वो चेंज कर दिया है। अब जब आप किसी भी लिंक को विजिट कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिंक इसके साथ अटैच था वो ओपन हो चुका है। अब अगेन हम बैक पे जाते हैं, वेब पेज पे जहाँ पे हमारा लिंक ऐड था, तो आप देखेंगे कि इसका लिंक का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने इसको विजिट कर लिया। तो ये ऐसा क्यों होता है? जब भी हम किसी लिंक को विजिट कर लेते हैं तो हमारा जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र में हमारे पास होती हैं कुकीज़, और कुकीज़ जो होती हैं वो डाटा को सेव कर लेते हैं कि जिस चीज़ को हमने विजिट कर लिया होता है। तो जब आप इसको हिस्ट्री में से रिमूव कर देते हैं कुकीज़ को, तो ये अगेन जो है ये अनविजिटेड बन जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको मैं Ctrl+H हिस्ट्री में से इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ से इसका मैं डाटा जो है क्लियर कर रही हूँ। अब आप देखेंगे कि जो मेरा लिंक है वो अगेन जो है वो अनविजिटेड हो चुका है, क्योंकि ये कुकीज़ में से डाटा को मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बॉटम पे मूव करते हैं, तो आप सेकंड वन को देख सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट अस। अब ये इसकी अनविजिटेड स्टेट है। जब इसके ऊपर मैं माउस लेके आ रही हूँ तो ये क्या है, ये इसकी हावर स्टेट है जो कि चेंज हो चुकी है। और अब एक्टिव स्टेट जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसका जो कर्सर है वो चेंज हुआ है। आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब भी आपके वेब पेज पे बटन्स अप्लाई हुए होते हैं तो वो कभी भी विजिटेड के बाद उनका कलर चेंज नहीं होता। लिंक यहाँ पे हमने जो लिंक पे अप्लाई करना है वो सेम एज इट इज़ हमने विजिटेड स्टेट पे भी अप्लाई करना है, वो आपको मैं दिखाऊंगी कैसे। देन हम थर्ड वन पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं, और यहाँ पे जो इसके बॉर्डर्स हैं वो राउंडेड नहीं है थर्ड वन में, और इनका फ़ॉन्ट कलर चेंज है। बट जब मैं इसकी हावर स्टेट में आती हूँ तो हावर स्टेट में आप देखेंगे कि ये जो है टुवर्ड्स राइट मूव हुआ है, ये जो बटन है, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज हो चुका है, और यहाँ पे ये इसकी हावर स्टेट है। अब हम देखते हैं कि ये एक्टिव स्टेट में कैसा है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। अगेन इसकी विजिटेड स्टेट पे मैंने कोई चेंजिंग्स नहीं की हुई। देन लास्ट पे मूव करते हैं, यहाँ पे भी मेरा एक बटन ही ऐड हुआ है, और यहाँ पे इसका शेडो भी अप्लाई किया हुआ है मैंने। अगेन जब आप हावर स्टेट में आते हैं इसके, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। आप एक्टिव स्टेट में भी देख सकते हैं इसका जो कर्सर है वो चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अगेन इसकी विजिटेड स्टेट पे मैंने कोई भी चेंजिंग्स नहीं की। तो अब आप इनको स्टाइल कैसे करेंगे CSS में? तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने लिंक्स ऐड किए हुए हैं, और ईच लिंक के बाद मैंने BR टैग यूज़ किया हुआ है। BR टैग यूज़ करने का यहाँ पे मकसद ये है कि मेरा जो ईच लिंक है वो न्यू लाइन पे स्टार्ट हो, तो इसलिए मैंने BR टैग यूज़ किया हुआ है। और साथ ही मैंने अपनी जो स्टाइल शीट है उसको मैंने लिंक किया हुआ है, और स्टाइल शीट जो मैंने क्रिएट की थी उसका नेम है एंकर स्टाइल शीट। और एंकर स्टाइल शीट यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने H1 जो मेरी हेडिंग है उसको स्टाइल किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं H1 यहाँ पे ऐड हुई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं कि अभी ये मेरा जो लिंक्स है वो कैसे शो हो रहे हैं विदाउट CSS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिंक्स हैं मेरे वो एडिड हैं इसमें। बाय डिफ़ॉल्ट इनका लिंक्स का कलर होता है वो होता है ब्लू, और ये अंडरलाइन होते हैं। जब इसको हावर स्टेट में लेके आते हो तो आप देखेंगे कि सिर्फ इसका जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है। अभी आप कर्सर को नोटिस करें, और जब मैं लिंक के ऊपर लेके आ रही हूँ तो आप देखेंगे कि इसका कर्सर जो है वो चेंज हो चुका है। एक्टिव स्टेट में इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है, और जब हम इसको विजिट कर लेते हैं तो विजिट करने के बाद इसका जो कलर है वो पर्पल हो जाता है, और ये अंडरलाइंड होता है। तो अब हमने इन लिंक्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है। तो स्टाइल अप्लाई करने से पहले हमने फॉन्ट साइज हमने इसका इंक्रीज़ करना है। इन लिंक्स के इन बिटवीन जो लाइन स्पेसिंग है हमने वो इंक्रीज़ करनी है, और लेफ्ट साइड पे की जो स्पेसिंग है हमने इसको भी इंक्रीज़ करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? अगेन आपने अपनी स्टाइल शीट में आना है, और यहाँ पे आपने लिखना है A, और देन आपने कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है, क्योंकि हमने
एंकर एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है। फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ 25 पिक्सल्स। देन आपने लाइन की हाइट है वो चेंज करनी है। लाइन हाइट कर लेते हैं हम इसकी 1.5 सेंटीमीटर, और देन हमने इसके जो है मार्जिन देना है लेफ़्ट साइड पे, और हम उसको ऐड कर लेते हैं मार्जिन लेफ़्ट, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसको 10 पिक्सल्स। कंट्रोल एस से इसको हम सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउज़र पे आते हैं और हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा। लाइन्स जो हाइट दी है मैंने उससे ये डिफरेंस हुआ है कि हाइपरलिंक्स के सेंटर में जो स्पेसिंग हुई है वो इंक्रीज़ हो गई है, 1.5 सेंटीमीटर की हो चुकी है। और जो मैंने मार्जिन लेफ़्ट दिया है वहाँ उसकी वजह से यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लिंक्स की मेरी जो है वो स्पेसिंग ऐड हुई है। अब हमने स्टाइल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट था मेरा हाइपर टेक्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल करना है। तो इसको स्टाइल करने के लिए हमने क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि 4 बेसिक स्टेट्स हैं लिंक्स के, तो हमने उन्हीं के ऊपर वर्क करना है। तो आपने कैसे करना है, उन स्टेट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है ए कॉलन, और अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है यहाँ पे लिंक, एंड देन आपने कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है। तो यहाँ पे लिंक क्या है, ये जो लिंक है ये सूडो क्लास है। सूडो क्लास इसलिए यूज़ होती है जब आपने किसी भी एलिमेंट की पर्टिकुलर किसी स्टेट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ये जो लिंक है ये स्टेट है, और कॉलन की ये जो लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा है ए, ये हमारे पास सिलेक्टर होता है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना होता है कि किस एलिमेंट के ऊपर आपने वो स्टेट अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, एंकर एलिमेंट है उसका मैं लिंक को मैं करना चाह रही हूँ। तो लिंक क्या होगा, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है अनविजिटेड लिंक्स है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको स्टाइल करना है। हम वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने जो आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो थी उसका वो अंडरलाइन होता है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अंडरलाइन को रिमूव करना है। तो हम कर लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और हम इसको नन कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर को भी हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे रख लेते हैं ट्रांसपेरेंट, और हम यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। कलर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नोट डाउन किया हुआ है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगी, और कंट्रोल एस से हमने इसको सेव कर लिया। ब्राउज़र पे आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके लिंक्स थे उनके अंडरलाइन जो था वो रिमूव हो चुका है, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बिलो 3 मेरे लिंक्स थे उनका कलर चेंज हुआ, बट फर्स्ट वन का नहीं हुआ क्योंकि ये विजिटेड स्टेट थी, और ये जो 3 थे ये अनविजिटेड स्टेट थे। तो हमने जिसका लिंक का कलर चेंज किया वो अनविजिटेड था, तो ये हमने अभी विजिट नहीं किया इसलिए इनका कलर चेंज हो चुका है। अब हम जो विजिटेड स्टेट है उसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पर्पल होता है, हमने इसका कलर चेंज करना है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, अगेन ए कॉलन और विजिटेड स्टेट ऐड करनी है और कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है। यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे भी अगेन मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर लेती हूँ नन, क्योंकि मुझे इसको अंडरलाइन नहीं करना, और बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं कि जब विजिट कर ले यूज़र वन टाइम तो उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। कंट्रोल एस से हम इसको भी सेव कर लेते हैं, और साथ ही हम इसकी हावर स्टेट भी ऐड कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं हावर, और हावर पे क्या होना चाहिए, अगेन टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो उसकी नन ही हम रखेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन हम यहाँ पे इसको नन नहीं रखते बल्कि हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि जब यूज़र उसके ऊपर लेके जाए तो अंडरलाइन हो। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ओवरलाइन भी कर सकते हैं, और लाइन थ्रू भी कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि अंडरलाइन क्या होता है कि टेक्स्ट के बिलो जो है वो लाइन ऐड होती है, ओवरलाइन टेक्स्ट के अबव पे लाइन ऐड होगी, और लाइन थ्रू का मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट है उसके मिड में लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने करना है अंडरलाइन, और देन आपने अंडरलाइन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वेवी होती है, डैश होती है, डॉटेड होती है। आपने अगर उसमें से कोई चूज़ करना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट मैं सिंपल जो अंडरलाइन है वो मैं चाहती हूँ, तो मैं ये लिखूँगी। एंड देन आपको अंडरलाइन का कलर जो है वो आपने नोट डाउन करना होता है यहाँ पे। तो ये जो लिंक का कलर है मैं चाहती हूँ कि यही मैंने इसके अंडरलाइन का कलर भी मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी। एंड देन बैकग्राउंड कलर अगेन मुझे इसका ट्रांसपेरेंट ही, इसमें भी मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। और ट्रांसपेरेंट से ये होता है कि अगर आपने वेब पेज का कलर डिफरेंट किए हुए हैं, आपने वेब पेज का कलर अगर कोई रखा हुआ है, तो जब आप उसके ऊपर लिंक ऐड करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी में आएगा कि वो उसका बैकग्राउंड कलर कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए ये हो गया। एंड देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कलर। कलर जो है मुझे यहाँ पे कौन सा चाहिए, अगेन जो मेरा लिंक का कलर है मुझे वही कलर एज इट इज़ हावर पे भी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे भी कर लेती हूँ। आप यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हो कि हावर पे आपका डिफरेंट हो जाए, आप अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ। एंड देन मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो था वो मेरा 25 पिक्सल्स मैंने लिखा हुआ था पहले, इसको मैं 28 पिक्सल्स कर देती हूँ, और इसका
को मैंने बोल्ड भी करना है, तो इसलिए मैं कर देती हूँ फॉन्ट का वेट जो है वो इंक्रीज कर देती हूँ। फॉन्ट को हम कर देते हैं बोल्ड। आप इसको बोल्ड कर सकते हो, बोल्डर कर सकते हो या लाइट कर सकते हो। मैंने इसको बोल्ड करना था इसलिए मैंने बोल्ड कर दिया। एंड देन इसी की मैं एक्टिव स्टेट भी ऐड कर लेती हूँ, A कॉलन और एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट जब आप माउस के थ्रू इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, तब क्या होना चाहिए। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन में हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट डेकोरेशन में हम कर लेते हैं कि अंडरलाइन होना चाहिए और इसका जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। देन आपको इसका कलर कौन सा चाहिए, कलर जो है मुझे इसका ग्रीन ही चाहिए। और इसका जो कर्सर है वो मैंने चेंज करना है, तो कर्सर मैं चाहती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ना हो, इसको मैं कर देती हूँ प्रोग्रेस। अब मैंने यहाँ पे जो कर्सर था वो चेंज कर दिया। कंट्रोल S से हम इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और ब्राउज़र को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो चुका है, क्योंकि जो विजिटेड स्टेट थी उसको मैंने ग्रीन किया हुआ था। ये हावर स्टेट है, जिस पे जब मैं माउस लेके आ रही हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि बोल्ड भी हो रहा है और इसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। और एक्टिव स्टेट जब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है, अंडरलाइन भी ग्रीन है और इसका जो कर्सर है वो भी चेंज हो चुका है। विजिटेड का आपने ऑलरेडी यहाँ पे अबव पे देख लिया कि ये ग्रीन ही होगा। देन यहाँ पे हमने देखा था कि मैंने ईच जो लिंक था उसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई किए हुए थे, और यहाँ पे मैंने जब स्टाइल अप्लाई किए हैं तो वो इन 4 के ऊपर अप्लाई हुए हैं। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर लिंक के ऊपर डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना हो तो आप उसको आईडी प्रोवाइड करते हो। तो चूँकि मैंने सिर्फ ये जो होम वाला है इसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई करना था, तो अब मैं क्या करूँगी, अगेन मैं HTML डॉक्यूमेंट पे आऊँगी और यहाँ पे मैं आईडी दे दूँगी। जो मेरा फर्स्ट लिंक है इसको मैं आईडी दूँगी। आईडी इज इक्वल टू आपने इन्वर्टेड कोमास ऐड करने हैं और इसके इन बिटवीन आपने कोई भी यूनिक नेम आप इसको दे सकते हैं। मैं इसको कर देती हूँ होम। आपने HTML डॉक्यूमेंट को सेव करना है एंड देन आपने अगेन CSS फाइल में आना है और यहाँ पे जहाँ पे भी आपने A लिखा हुआ है, अब आपने यहाँ पे A नहीं लिखना, क्योंकि A लिखेंगे तो ये ऑल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा जहाँ पे भी आप लिंक ऐड करेंगे। तो मैंने अब पर्टिकुलर आईडी दे दी है, तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, हैश, और देन मैंने ऐड करना है होम। यहाँ पे होम हो चुका है। अब यहाँ पे विजिटेड स्टेट में भी मैं इसको कर देती हूँ हैश होम, और यहाँ पे इसकी हावर जो स्टेट है इसको भी मैं कर देती हूँ हैश, एंड देन आपने आईडी का नेम लिखना होता है। यहाँ पे एक्टिव स्टेट में भी मैं कर लेती हूँ हैश एंड देन मैं इसको कर लेती हूँ होम। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो अबव पे लिखा हुआ था A, इसको मैंने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जितने भी मेरे लिंक्स हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल्स ही होना चाहिए। अगर आप उनका फ़ॉन्ट साइज़ या कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी इसको आईडी दे सकते हैं कि यहाँ पे भी आप हैश होम लिख देते तो सिर्फ होम का ही साइज़ इतना होता, होम जो लिंक है उसका साइज़ इतना होता। तो कंट्रोल S से हमने इसको सेव कर लिया। अगेन ब्राउज़र पे आना है और इसको आपने रिफ्रेश कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो लिंक है वो फर्स्ट वन पे ही अप्लाई हुआ है, बाकी जो डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई हुए होते हैं ये वही हैं। तो अब हम स्टाइल अप्लाई करेंगे सेकंड वन पे, अबाउट अस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक बटन क्रिएट किया हुआ है अबाउट अस पे। तो अब हम इस बटन को कैसे क्रिएट करेंगे, अगेन हम जो सेकेंड लिंक है इसको भी हम आईडी असाइन करेंगे। तो आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, अबाउट, कंट्रोल S से आपने इसको भी सेव कर लेना है। या अब हम इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो अगेन आपने स्टाइल शीट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे अगेन आपने लिखना है हैश और देन आपने आईडी का नेम लिखना है। यहाँ पे था आईडी का नेम अबाउट, और हमने इसकी लिंक स्टेट को ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था कि बटन के ऊपर मैंने लिंक स्टेट और विजिटेड स्टेट को सेम रखा है, तो वो हम कैसे रखेंगे, अगेन कोमा आपने ऐड करना है और हैश, एंड अगेन आपने अबाउट कॉलन और इसके साथ ही आपने विजिटेड स्टेट को भी ऐड कर लेना है, कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है। अब आप जो भी यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करेंगे वो लिंक स्टेट के ऊपर भी अप्लाई होगा और विजिटेड स्टेट के ऊपर भी अप्लाई होगा। यहाँ पे हम लिंक को एज अ बटन स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर लेते हैं नन, और बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर को मैं ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ। देन हमें चाहिए यहाँ पे बॉर्डर, और जितनी आपको उसकी विड्थ चाहिए हो, मैं यहाँ पे 3 पिक्सल्स यूज़ कर रही हूँ, और बॉर्डर की टाइप है यहाँ पे सॉलिड, और बॉर्डर किस कलर का आपको चाहिए आपने वो लिखना है। मैं यहाँ पे ग्रीन लिख रही हूँ। देन हमने पैडिंग ऐड करनी होती है, तो टॉप पे आपको कितनी चाहिए और बॉटम पे कितनी चाहिए। तो मुझे जो टॉप एंड बॉटम पे चाहिए मैं वो लिख रही हूँ 3 पिक्सल्स, और लेफ्ट और राइट मुझे पैडिंग चाहिए 5 पिक्सल्स। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ। देन आपको टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे करना है, मैं इसको टेक्स्ट को अलाइन कर लेती हूँ सेंटर में। यहाँ पे तक हम इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में आके इसको
प्रीव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमारा जो लिंक है ये कैसा क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक जो है हमारा क्रिएट हो चुका है, बट अभी तक इसका हमने कलर चेंज नहीं किया और इसका जो बॉर्डर है उसके हमने जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंडेड करना है। तो हम इसको राउंड कैसे करेंगे? अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हमने इसका करना है ब्लैक और इसका हमने बॉर्डर रेडियस कर लेंगे। बॉर्डर रेडियस आप जब करते हो तो इससे ये होता है कि आपका जो बॉर्डर होता है उसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंडेड हो जाते हैं। जितनी आप वैल्यूज इंक्रीज करते जाओगे उतने ही वो राउंडेड में आएंगे। तो मैं इसको कर देती हूँ 7 पिक्सल्स। इसको सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउजर पे आते हैं और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हमने इसकी हावर स्टेट ऐड करनी है। तो हावर स्टेट कैसे ऐड करेंगे? अगेन हम यहाँ पे आएंगे स्टाइल शीट में और यहाँ पे हम करेंगे हैश अबाउट कॉलन और इसको हमने हावर स्टेट ऐड करनी है, कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है। और हावर में आप क्या करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। जो बॉर्डर का कलर होगा वही हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे ग्रीन और देन हमने इसका कलर जो है अब रखना है वाइट, कि ग्रीन के ऊपर जो वाइट है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। देन कंट्रोल एस से इसको हम सेव कर लेंगे। अगेन ब्राउजर पे आएंगे और हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जब हावर स्टेट में इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। अब हमने इसकी एक्टिव स्टेट को स्टाइल करना है। तो एक्टिव स्टेट को स्टाइल करने के लिए अगेन हमने लिखना है हैश अबाउट हमारी आईडी थी और हमने इसकी एक्टिव स्टेट को करना है, कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है। और एक्टिव स्टेट में आप क्या चाहते हो? मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर जो है इसको मैं कर देती हूँ रेड और जो बॉर्डर है यहाँ पे मुझे चाहिए रेड ही। मुझे चाहिए 3 पिक्सल और सॉलिड बॉर्डर चाहिए और इसका कलर भी मैं रेड कर देती हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं इसका कर्सर चेंज कर रही हूँ। कर्सर प्रोग्रेस था, इसको मैं प्रोग्रेस कर देती हूँ। अगेन इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसकी जो एक्टिव स्टेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर वगैरह अप्लाई हो चुका है। अब हमारे पास बारी आती है थर्ड वन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस यही है कि सिर्फ इनका बॉर्डर जो है यहाँ पे राउंडेड है और यहाँ पे राउंडेड नहीं है और इनका जो फॉन्ट कलर है वो चेंज है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली जो थर्ड हमारे पास लिंक है इसको हम आईडी असाइन करेंगे। तो आईडी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सर्विसेज। इसको हम सेव कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं हैश सर्विसेज कॉलन और इसकी लिंक स्टेट और इसकी विजिटेड स्टेट को मैंने सेम रखना है। आप डिफरेंट कर सकते हैं बट मैं इसको सेम रख रही हूँ, कॉलन और विजिटेड। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो सीक्वेंस में बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिंक स्टेट आती है, आपने उसको स्टाइल करना है। देन आपने विजिटेड स्टेट को स्टाइल करना होता है, देन हावर और फिर एक्टिव। अदरवाइज आपके जो स्टाइल है वो अप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों को सेम कर लिया और यहाँ पे आप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ बॉर्डर का है और फॉन्ट का है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि जो इसका लिंक का जो भी सिंटैक्स था उसी को मैं कॉपी करूँगी। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और लिंक के यहाँ पे अबाउट का ये वाला लिंक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और इसी को मैं यहाँ पे बिलो पे पेस्ट कर लेती हूँ। इसी में अब मॉडिफिकेशन कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ठीक है। यहाँ पे इसका मुझे ग्रीन नहीं चाहिए कलर। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि कौन सा कलर मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे इसका कलर जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से इसका कलर में और यहाँ पे आके इसका मैं जो बॉर्डर का कलर है वो पेस्ट कर देती हूँ। देन यहाँ पे जो कलर है वो ब्लैक था बट मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे इसका लिंक का कलर जो है वो नोट डाउन किया हुआ है, इसी को मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके इसका मैं पेस्ट कर दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर रेडियस की वजह से जो बॉर्डर था वो राउंडेड हो रहा था। अब हम इसको कमेंट कर देंगे, कंट्रोल एस से हम इसको सेव कर लेते हैं और देन आपने ब्राउज़र पे आना है और इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने इजीली आपने इसको भी स्टाइल कर लिया। अब हमने बारी आती है कि इसकी हावर को कैसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इसको ये ऊपर मैं कर्सर लेके आ रही हूँ, हावर स्टेट पे लेके आ रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट साइड पे मूव हुआ है। देन इसका बॉर्डर कलर ब्लैक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है और इसका फॉन्ट कलर वाइट है। तो अब हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो इसको स्टाइल करने के लिए अगेन आपने करना है हैश और हो जाएगा सर्विसेज देन कॉलन और अब आपने इसकी हावर स्टेट को स्टाइल करना है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं बॉर्डर और बॉर्डर यहाँ पे क्या है कि हमारे पास है 3 पिक्सल सॉलिड और ये ब्लैक कलर का है। देन
बैकग्राउंड कलर आती है आपकी बारी। बैकग्राउंड कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नोट डाउन किया हुआ है, यहाँ पे ये नोट डाउन किया हुआ मैंने। इसी को मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके पेस्ट करूँगी इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर लिए। अब इसमें डिफरेंस और क्या है कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर जो है वो चेंज कर लिया है। अब इसका कलर जो है वो हमने चेंज करना है, तो कलर इसको करना है हमने वाइट। यहाँ पे आप कर्सर भी चेंज कर सकते हो, बट मैं कर्सर चेंज नहीं कर रही हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंटर वाला है वो ठीक है। तो ये इसकी हावर स्टेट हो चुकी है और इसी पे हम इसकी एक्टिव स्टेट भी ऐड कर लेते हैं, सर्विसेज कॉलन, और इसकी हम एक्टिव स्टेट ऐड कर लेते हैं। एक्टिव स्टेट को स्टाइल करने के लिए सिंपली इसी में, और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि जब आप उसके ऊपर क्लिक करें तो वो राइट साइड पे मूव भी होनी चाहिए। तो वो मूव कैसे होगी, आपने करना है मार्जिन। जब आप लेफ़्ट करेंगे तो मार्जिन लेफ़्ट करेंगे कॉलन, और आप अपने जितने पिक्सल ज़्यादा देंगे वो उतना राइट साइड पे मूव होगा। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट में इसको कर देती हूँ 40 पिक्सल्स, और यहाँ तक हम इसको पहले शो करवा लेते हैं सेव करके कि कैसा शो हो रहा है। दिस वन, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मूव भी हो रहा है और इसका कलर वगैरह चेंज हो चुका है। अब हम इसकी एक्टिव स्टेट जो है उसके ऊपर चेंज करेंगे। तो एक्टिव स्टेट यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्टिव स्टेट पे क्या हो रहा है कि सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और कर्सर चेंज हो रहा है। तो वो हम कर लेते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगेन बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर लें। बैकग्राउंड कलर है हमारे पास रेड, और इसका जो कर्सर है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो यूज़ हो रहा था वो वेट था। अगेन आपने कंट्रोल ऐसे इसको सेव करना है, ब्राउज़र पे आके आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। देन अब लास्ट जो हमारे पास लिंक रह गया, हम इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वन वाले को भी मैंने जो स्टाइल किया हुआ है वो एज अ बटन ही स्टाइल किया हुआ है और इस पर शेडो अप्लाई हुए हुए। तो अब हम इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो इसको स्टाइल करने के लिए फर्स्ट वन हम HTML डॉक्यूमेंट में लास्ट लिंक को भी ID प्रोवाइड करेंगे। ID इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। अगेन आपने इसको सेव करना है और CSS शीट में आ जाना है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अगेन हैश आपने जो भी ID प्रोवाइड की हुई है, मैं कर रही हूँ कॉन्टैक्ट कॉलन और लिंक, और विजिटेड को मैंने सेम करना है। तो हैश कॉन्टैक्ट कॉलन विजिटेड, अगेन आपने कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है। तो अब इस लिंक को एज अ बटन स्टाइल करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि टेक्स्ट और डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन कर देते हैं। देन आपने ऐड करना है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। देन आपने इसका कलर चेंज करना है। कलर जो है मैं इसको वाइट कर देती हूँ, और देन इसके ऊपर मैंने जो बॉर्डर रेडियस है वो मैंने चेंज करना है, बॉर्डर रेडियस कॉलन, और इसको मैं कर देती हूँ 7 पिक्सल्स। और इसके ऊपर मैंने पैडिंग भी अप्लाई करनी है। तो पैडिंग इसको मैं कर देती हूँ 7 पिक्सल्स, और इसको मैं कर देती हूँ 9 पिक्सल्स। अब इसके ऊपर शेडो अप्लाई करने के लिए CSS की जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो कॉलन। अब आपने शेडो जो है वो हॉरिजेंटल कितना रखना है, फर्स्ट वैल्यू आप उसकी ऐड करते हैं। 2 पिक्सल्स में हॉरिजेंटल रख ली हूँ। वर्टिकल जो है मैं इसको कर देती हूँ 7 पिक्सल्स, एंड देन आपने इसको ब्लर कितना है, मैं इसको 10 पिक्सल्स कर देती हूँ। थर्ड वैल्यू को जितना आप इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही आपका शेडो जो है वो ब्लर होता जाएगा। मैं इसको 10 पिक्सल्स कर रही हूँ। एंड देन आपको शेडो किस कलर का चाहिए, मुझे इसको ब्लैक कर रही हूँ। अगेन कंट्रोल ऐसे हम इसको सेव कर लेते हैं। ब्राउज़र पे आके ब्राउज़र को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेडो भी अप्लाई हो चुका है। अब हमने इस बटन की एक्टिव स्टेट और हावर स्टेट को चेंज करना है, स्टाइल करना है। तो वो हम कर लेते हैं। अगेन आपने यहाँ पे स्टाइल शीट को ओपन कर लेना है, हैश, और आ जाएगा कॉन्टैक्ट कॉलन, और यहाँ पे हम इसकी हावर स्टेट को चेंज कर लेते हैं। हावर स्टेट में सिर्फ आपने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर जो हम चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है हम कर लेते हैं इसका, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया होगा, तो यहाँ पे किया हुआ मैंने, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। एंड देन हावर पे मैंने और कुछ नहीं करना, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही मैंने चेंज करना था। और इसी तरह एक्टिव स्टेट को भी हम कर लेते हैं। तो एक्टिव स्टेट को हम कर लेते हैं हैश ID नेम, और देन आपने करना है एक्टिव, कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है, और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर को मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, और इसका जो है मैं कलर रख लेती हूँ रेड, और इसका जो कर्सर है उसको हम चेंज कर देते हैं। कर्सर यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया हुआ था वो वेट वाला था, आप कोई भी कर सकते हो, इनपुट के कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है वो कर सकते हो।
पॉइंटर कर सकते हो, वेट कर सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट लिंक है उसके हावर स्टेट को भी स्टाइल कर लिया और एक्टिव स्टेट को भी। तो अब आगे अगेन हम ब्राउज़र पे आके ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट लिंक था मेरा वो ऐड हो चुका है और ये इसके अनविजिटेड स्टेट थे, ये हावर स्टेट है, ये एक्टिव स्टेट है और इसके लिंक स्टेट है और विजिटेड स्टेट है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिंक्स हैं मैंने इनको अलाइन किया हुआ वर्टिकली, कि पहले होम का आ रहा है, देन अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। अगर आपने इसी को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करना है और यहाँ से इस BR टैग को रिमूव कर देना है। BR टैग मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ था ताकि ईच जो लिंक है मेरा वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको रिमूव कर देना है, डॉक्यूमेंट को आपने सेव कर लेना है और स्टाइल शीट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपने ए एलिमेंट यूज़ किया हुआ था, ए एलिमेंट को स्टाइल किया हुआ था, आपने वहाँ पे आना है। जैसे हमने यहाँ पे ए एलिमेंट को स्टाइल किया हुआ था तो आपने यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले और डिस्प्ले कॉलन आपने करना है इनलाइन क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन में चाहिए, एंड देन आपने करना है मार्जिन कॉलन। और आपको मार्जिन में फर्स्ट वैल्यू जो है आपको टॉप एंड बॉटम पे कितनी वाइट स्पेसेस चाहिए, मुझे 0 चाहिए और लेफ्ट और राइट साइड पे मुझे चाहिए 15 पिक्सल्स। अगेन Ctrl+S से आपने इसको सेव कर लेना है और ब्राउज़र पे आके आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो रीड लोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो लिंक है वो इनलाइन आ जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इजीली लिंक्स को स्टाइल कर सकते हैं। आप किसी भी लिंक को एज अ टेक्स्ट भी स्टाइल कर सकते हैं और एज अ बटन भी स्टाइल कर सकते हैं।